ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 16 अगस्त 2020 को सूर्य देव के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सूर्य देव 16 अगस्त 2020 को कर्क राशि को छोड़कर अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तक यानी एक माह तक स्वराशि सिंह राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो इसका प्रभाव वातावरण के साथ साथ जनमानस के ऊपर देखने के लिए मिलेगा और 12 राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के ऊपर इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि के जीवन में सूर्य देव द्वारा इस एक माह की अवधि में कैसी स्थितियों का निर्माण सूर्य देव करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। नवग्रहों में सूर्य देव को राजा का दर्जा प्राप्त है और कुंडली पर यदि बली अवस्था में सूर्य होते हैं तो जीवन में शुभ प्रभाव और उच्च सफलता देखने के लिए मिलती है। कुंडली पर यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हो लेकिन केवल एक ग्रह सूर्य यदि मजबूत अवस्था में होते हैं तो जीवन में जातक खूब उन्नति करता है। जीवन में सूर्य देव के कारण आत्मबल, आत्मविश्वास, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्षमता देखने के लिए मिलती है। पूरे धरातल पर सूर्य देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो संपूर्ण संसार को ऊर्जा और बल की प्राप्ति निरंतर कराते हैं। यदि एक भी दिन सूर्य देव का उदय न हो तो संपूर्ण संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्य देव के द्वारा कई प्रकार की अच्छी स्थितियां सकारात्मक प्रभाव होने पर देखने के लिए मिलती हैं। सरकारी क्षेत्र में कम प्रयास करने पर ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कम प्रयासों में ही लीडर वाले कार्यों में जातक काफी एक्टिव होता है। अपने अंडर में लोगों को कार्य कराने के जो समन्वय होता है वो बनाने की क्षमता, लीडरशिप क्षमता सूर्य देव के प्रभाव के कारण देखने के लिए मिलती है। वहीं सूर्य देव जातक को मान सम्मान दिलाते हैं और उच्च पदों की प्राप्ति जल्दी होती है। सूर्य देव के नकारात्मक प्रभाव की अगर बात की जाए तो कुंडली पर यदि पीड़ित अवस्था में सूर्य होते हैं तो जातक क्रोधी, महत्वाकांक्षा में कमी देखने के लिए मिलती है। आत्मविश्वास में कमी होती है, संकोची प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे जातक कहीं भी अपने आप को सही रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। वहीं सूर्य देव के अनिष्ट प्रभाव के कारण आंख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पिता और पुत्र के संबंध काफी प्रतिकूल अवस्था में सूर्य देव के अनिष्ट प्रभाव के होने पर देखने के लिए मिलते हैं। ब्लड प्रेशर, चेहरे पर मुहासे, टाइफाइड, मिर्गी, ये सारी चीजें निरंतर यदि जीवन में बनी हुई हैं तो अनिष्ट सूर्य के लक्षण के कारण यह देखने के लिए मिलती है। तो अनिष्ट सूर्य के प्रभाव को सूर्य देव से जुड़े हुए उपाय को करके दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके 10वें भाव में सूर्य देव का संचरण होने जा रहा है और प्रभावी रहने वाले हैं। 10वें भाव से व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, सत्ता, सम्मान, कर्म, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को सूर्य गोचर का काफी अनुकूल और अच्छा लाभ जीवन में प्राप्त होगा। इस समयावधि में आप तेजी से तरक्की करते हुए इस एक माह की अवधि में नजर आएंगे। आप इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो संबंध है उच्च अधिकारियों से काफी सुखद और अनुकूल रहने वाला है। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी और अधिकारियों के द्वारा नई जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। आपको पदोन्नति की पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी। वहीं यदि जीवन में निरंतर आप प्रयासरत हैं तो कई प्रकार की अच्छी संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। इस समयावधि में यदि आपने मन में कोई विचार बनाया हुआ है तो उसके पूर्ण होने की संभावना बनेगी। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कैरियर की दिशा में हो सकती है। वहीं आपकी बौद्धिक क्षमता और आत्मिक क्षमता, आत्मविश्वास आपका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा जिससे आप काफी क्रियाशील रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर जीवन में आएंगे। आमदनी के सोर्स में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। वहीं इस समयावधि में वृश्चिक राशि के जो जातक हैं फिजूल खर्च करते हुए भी काफी ज्यादा देखे जाएंगे। इस समयावधि में यदि आप व्यापार में बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं तो समय काफी अनुकूल नहीं है। सामाजिक स्तर पर जुड़े हुए लोगों को काफी सम्मान प्राप्त होगा। वहीं लीडर वाले कार्यों में जो जुड़े हुए हैं उनको काफी अच्छा सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समयावधि में आप अपने भविष्य की योजनाओं को बनाते हुए दिखाई देंगे और उसको क्रियान्वित करके जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए भी नजर आएंगे। इस समयावधि में आपको एकाग्रता बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी और अपने प्रेम जीवन में व्यर्थ में वाद विवाद की स्थिति को आपको उत्पन्न करना उत्तम नहीं रहने वाला है। जीवन में
आपको अपने कर्म दक्षता के ऊपर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। कोई भी गलत निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता है और इस समयावधि में अपने आप को चिंता मुक्त करके जीवन में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके मन में कई प्रकार के तनाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको मिनरल वाले भोज्य पदार्थों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं पर्याप्त रूप से नींद लेने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। यदि आप नींद लेते हैं तो मन में कई प्रकार के तनाव आपके खत्म होंगे। तो ये रहा वृश्चिक राशि के ऊपर सूर्यदेव के गोचर का प्रभाव। तो अनिष्ट सूर्य के लक्षण यदि आपके ऊपर प्रभावी हों तो हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसको आप करके सूर्यदेव के प्रभाव को मजबूत कर सकते हैं। तो इस समयावधि में आपको केसरिया वस्त्र पहनकर चलना चाहिए। सूर्यदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। सूर्योदय के पश्चात आपको स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। इस समयावधि में आप अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को, पिता तुल्य लोगों के अनुभवों को अपने जीवन में लेकर यदि कोई कार्य करते हैं तो इससे सूर्यदेव की स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत होगी और जीवन में अनुकूल और शुभ परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य गोचर का प्रभाव। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज में हम उसका समाधान कर पाएं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।